आज हम लोग हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका आंसर देखेंगे। पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, काल कर्म के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? काल कर्म के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? सरप्पा, पुष्पदत्त, अहमद मान, हेमचंद्र। बी में है हेमचंद्र, सरप्पा, पुष्पदत्त, अहमद मान। सी में है पुष्पदत्त, सरप्पा, हेमचंद्र, अहमद मान। डी में है सरप्पा, हेमचंद्र, अहमद मान, पुष्पदत्त। तो इसका राइट आंसर है, पहले सरप्पा सुने हैं, सरहप्पा, पुष्पदत्त, अहमदनाथ, अधम मान और हेमचंद्र। ये नंबर राइट आंसर। 102 नंबर का प्रश्न है, जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित अपभ्रंश कवियों का सही अनुक्रम क्या है? ए में है पुष्पदत्त, ए में है हेमचंद्र, बी में पुष्पदत्त, सी में पुष्पदत्त, हेमचंद्र, डी में पुष्पदत्त, जनाचार्य। तो इसका आपको सही अनुक्रम लिखना होगा। तो इसका राइट आंसर है, पहले है पुष्पदत्त, मुनिराम सिंह, हेमचंद्र, जनाचार्य, मरुतुंग। सी नंबर की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित सिद्ध कवियों का सही कर्म क्या है? ए में है सरप्पा, बी में है डोबिप्पा, सी में है बीरुप्पा, डी में है बी रूपा, सबरिप्पा। तो इसका आपको सही कर्म लिखना होगा। तो इसका राइट आंसर है, पहले आपका बीरुप्पा, डोबरिप्पा, सबरिप्पा, सरप्पा। 4 नंबर का प्रश्न है, गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के अनुसार नाथ प्रवर्तकों का सही अनुक्रम क्या है? ए में नागार्जुन, हरिश्चंद्र, गोरक्षनाथ, जड़ भरत। बी में है नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, गोरक्षनाथ। सी में है गोरक्षनाथ, नागार्जुन, जड़भद्र, हरिश्चंद्र। डी में है गोरक्षनाथ, भरत, नागार्जुन, हरिश्चंद्र। तो इसका राइट आंसर है आपका गोरक्षनाथ, जड़ भरत, नागार्जुन, हरिश्चंद्र। इसका राइट आंसर है आपका पहले नागार्जुन, उसके बाद है जड़भद्र, हरिश्चंद्र, गोरक्षनाथ। राइट आंसर बी नंबर। 5 नंबर का प्रश्न है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार नवगीत का सही कर्म क्या है? नवगीत का सही कर्म क्या क्या है? ए में है आपका महेंद्रनाथ, बी में है भरतनाथ, सी में है आदिनाथ, डी में है गोरखनाथ। 5 नंबर। तो इसका राइट आंसर है आपका आदिनाथ, महेंद्रनाथ, गोरखनाथ, भद्रीनाथ। सी नंबर राइट आंसर। 6 नंबर का प्रश्न है की ओर चलते हैं। निम्नलिखित रचनाक्रम के अनुसार निम्नलिखित रासो रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? रासो रचना का सही अनुक्रम क्या है? चंद्रबरदाई, बी में है दलपति विजय, सी में है दलपति विजय, डी में है दलपति विजय। नरसिंह, चंद्रबरदाई, जगनीक। 6 नंबर का राइट आंसर है आपका दलपति विजय, नरसिंह, चंद्रबरदाई, जगनीक। 7 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित आदिकालीन कवियों का सही अनुक्रम होगा। ए में है नरसिंह, चंद्रबरदाई, अमीर खुसरो, विद्यापति। बी में अमीर खुसरो, नरसिंह, चंद्रबरदाई, विद्यापति। सी में है नरसिंह, विद्यापति, चंद्रबरदाई, अमीर खुसरो। डी में है नरसिंह, अमीर खुसरो, चंद्रबरदाई, विद्यापति। तो इसका राइट आंसर है आपका ए नंबर, नरसिंह, चंद्रबरदाई, अमीर खुसरो, विद्यापति। 8 नंबर का प्रश्न की ओर चलते हैं। रचना कर्म के अनुसार निम्नलिखित आदिकालीन कवियों का सही अनुक्रम क्या है? ए में है रोड़ा, बी में है ज्योति रीतस्वर ठाकुर, सी में है रोड़ा दामोदर, डी में है आपका कलोल रोड़ा। 8 नंबर। तो इसका राइट आंसर है आपका रोड़ा, कलोल, दामोदर दास, ज्योतिश्वर ठाकुर। 9 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित आदिकालीन कवियों का सही अनुक्रम क्या है? ए में है नरसिंह जगनीक, बी में है नरसिंह भट्ट केदार, सी में है नरसिंह गगदर, डी में है भट्ट केदार जगनीक। 9 नंबर। और 9 नंबर का राइट आंसर है आपका नरसिंह भट्ट केदार जगनीक सर्गधर। 10 नंबर का प्रश्न की ओर चलते हैं। वीर गीतात्मक रचनाओं का के रचनाक्रम के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? नरपति नाला, नरसिंह जगनीक श्रीधर। बी में है नरसिंह जगनीक, नरपति नाला, श्रीधर। सी में है
नरसिंह श्रीधर नरपति नाला जगनिक। डी में है नरसिंह नरपति नाला जगनिक श्रीधर। 10 नंबर का राइट आंसर है आपका नरसिंह नरपति नाला जगनिक श्रीधर। 11 नंबर का प्रश्न है आचार्य शुक्ल के अनुसार सिद्धों का सही अनुक्रम क्या है? सिद्धों का सही अनुक्रम क्या क्या है? ए में है लुईपा, बी में है कडमहप्पा, सी में है लुईपा गोरसप्पा, डी में है लुईसपा कडमहप्पा। तो इसका राइट आंसर है आपका लुईपा लीलाप्पा गो छप्पा कडमहप्पा। यह नंबर राइट आंसर। 12 नंबर की ओर निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताएं। ए में सबरपा, बी में है जोइंदू, सी जोइंदू सरप्पा, सी में है जोइंदू स्वयंभू, डी में है सरप्पा स्वयंभू। 12 नंबर का राइट आंसर है आपका सी नंबर। पहले होगा सरप्पा, उसके बाद स्वयंभू, उसके बाद जोइंद्रू, उसके बाद उद्धतन सूरी। 13 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम है। ए में है हेमचंद्र, देवसेन, शालिभद्र सूरी, जनाचार्य, मेरुतुंग। बी में है देवसेन, जनाचार्य, मेरुतुंग, शालिभद्र सूरी, हेमचंद्र। सी में है देवसेन, हेमचंद्र, शालिभद्र सूरी, जनाचार्य, मेरुतुंग। डी में है देवसेन, जनाचार्य, मेरुतुंग, हेमचंद्र, शालिभद्र सूरी। 13 नंबर। और इसका राइट आंसर है आपका सी नंबर। पहले है देवसेन, उसके बाद है हेमचंद्र, उसके बाद है शालिभद्र सूरी, उसके बाद है जनाचार्य, मेरुतुंग। राइट आंसर सी नंबर की ओर चलते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित कवियों का सही कर्म बताएं। कवि का सही कर्म बताना होगा। पहले है सरप्पा, बी में है गोरखनाथ, सी में है सरहप्पा, डी में है प्रभु। तो इसका आपका सही अनुक्रम क्या है? पहले है आपका सरप्पा, गोरखनाथ, उसके बाद हेमचंद्र, उसके बाद सोम प्रभु सूरी। 15 नंबर की ओर चलते हैं। आदिकाल के निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? पहले गोरखनाथ है, बी में है अमीर खुसरो, सी में है सरप्पा, डी में है विद्यापति। तो सबसे पहले कौन पैदा हुए थे? आपका सरप्पा, उसके बाद गोरखनाथ, उसके बाद अमीर खुसरो, उसके बाद विद्यापति। पहले सरप्पा प्रथम कवि माने जाते हैं सरप्पा। 16 नंबर का प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? पुष्पदत्त, बी में है अधमान, सी में है स्वयंभू, डी में हेमचंद्र। तो हिंदी का स्वयंभू पहले, उसके बाद पुष्पदत्त, उसके बाद है अधमान, हेमचंद्र। सी नंबर राइट आंसर। 17 नंबर की ओर चलते हैं। कर्म संबंधित अन्य अभ्यास प्रश्न। इन कवियों का सही कालकर्म का निर्देश दीजिए। ए में चिंतामणि, केशवदास, मतीराम, पद्माकर। बी में है मतीराम, पद्माकर, चिंतामणि, केशवदास। सी में है पद्माकर, केशवदास, मतीराम, चिंतामणि। डी में है केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, पद्माकर। नेट दिसंबर 2004 का प्रश्न है। 17 नंबर। और इसका राइट आंसर है आपका डी नंबर, केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, पद्माकर। पहले है केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, पद्माकर। 18 नंबर का प्रश्न है रचनाकाल कालक्रम में सही का निर्देश कीजिए। दिनकर, बच्चन, अज्ञेय, मुक्तिबोध। बी में बच्चन, दिनकर, मुक्तिबोध, अज्ञेय। सी में अज्ञेय, दिनकर, बच्चन, मुक्तिबोध। डी में दिनकर, अज्ञेय, बच्चन, मुक्तिबोध। 18 नंबर। तो इसका राइट आंसर है पहले रामधारी सिंह दिनकर, बच्चन, हरिवंश राय बच्चन, अज्ञेय, उसके बाद है मुक्तिबोध रचनाकाल कर्म। 19 नंबर का प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित निगुण कवियों का सही कालकर्म कौन सा है? निगुण कवियों का सही कालकर्म क्या क्या है? पहले है दादू, बी में है मलुकदास, सी में सूरदास और डी में कबीरदास। तो सबसे पहले पैदा हुआ था कबीरदास, उसके बाद दादू दयाल, दादू, उसके बाद है मलुकदास, उसके बाद है सुंदरदास। राइट आंसर सी नंबर की ओर। दिसंबर 2004 का पूछा गया प्रश्न है। 20 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित
वर्गों में रचनाकारों का काल कर्मानुसार कौन सा अनुक्रम सही है? 20 नंबर। ए दिनकर, बी मैथिली शरण गुप्त, सी यज्ञ, डी बच्चन। तो इसका राइट आंसर है आपका पहले आपका मैथिली शरण गुप्त, दिनकर, उसके बाद बच्चन, उसके बाद यज्ञ। 21 नंबर का प्रश्न है आपका। 21 नंबर का प्रश्न है कि काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम को रेखांकित कीजिए। ए में श्रीधर पाठक, बी में श्रीकांत वर्मा, सी में महादेवी वर्मा, डी में त्रिलोचन। 21 नंबर। और इसका राइट आंसर है आपका पहले श्रीधर पाठक, महादेवी वर्मा, उसके बाद त्रिलोचन, उसके बाद श्रीकांत वर्मा राइट आंसर। 22 नंबर। उपन्यासकारों का कालक्रम अनुसार सही अनुक्रम रेखांकित करे। ए में राधिका रमन, प्रसाद सिंह, अमृतलाल नागर, मोहन राकेश, देवकीनंदन खत्री। बी में है देवकीनंदन खत्री, सी में है मोहन राकेश, डी में है अमृतलाल नागर। तो इसका राइट आंसर है पहले आपका उपन्यासकारों का कालक्रम देवकीनंदन खत्री, उसके बाद राधिका रमन प्रसाद सिंह, उसके बाद अमृतलाल नागर, उसके बाद मोहन राकेश। यह राइट आंसर है। देवकीनंदन खत्री सबसे पहले है, सेकंड में है राधिका रमन सिंह। 23 नंबर का प्रश्न की ओर चलते हैं। 23 नंबर का प्रश्न है आपका निम्नलिखित आलोचकों का कालक्रमानुसार सही रेखांकित करें। विजय नारायण शाही, डॉक्टर देवराज रामस्वरूप चतुर्वेदी, बी में डॉक्टर देवराज लक्ष्मीकांत वर्मा, सी में रामस्वरूप चतुर्वेदी विजय नारायण शाही, डी में लक्ष्मीकांत वर्मा रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो राइट आंसर है सी नंबर। सी नंबर इसका राइट आंसर है। पहले है रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, उसके बाद विजय देव नारायण शाही, लक्ष्मीकांत वर्मा और डॉक्टर देवराज। 24 नंबर का प्रश्न है कालक्रम दृष्टि से निम्नलिखित आलोचकों का सही अनुक्रम क्या है। ए में नंद दुलारे वाजपेयी हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी में है रामविलास शर्मा हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी में है रामचंद्र शुक्ला नंद दुलारे वाजपेयी, डी में है हजारी प्रसाद द्विवेदी रामविलास शर्मा। 24 नंबर। 24 नंबर का राइट आंसर है आपका पहले है रामचंद्र शुक्ला नंद दुलारे वाजपेयी हजारी प्रसाद द्विवेदी रामविलास शर्मा, सी नंबर राइट आंसर। 25 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम निर्धारित कीजिए। ए में है भगवती चरण वर्मा, अज्ञे वचन, अज्ञे नगेंद्र शर्मा, बी में है अज्ञे नगेंद्र शर्मा, सी में है वचन भगवती चरण वर्मा, डी में नरेंद्र है नरेंद्र शर्मा, नगेंद्र नहीं, नरेंद्र शर्मा, अज्ञे वचन भागवती चरण वर्मा। 25 नंबर। 25 नंबर का है पहले आपका भगवती चरण वर्मा, वचन अज्ञे नरेंद्र शर्मा। 26 नंबर का प्रश्न की ओर चलते हैं। 26 नंबर का राइट आंसर है 26 नंबर का प्रश्न निम्नलिखित निबंधकारों का सही अनुक्रम बताएं। आपको सही अनुक्रम बताना होगा। ए में है बालमुकुंद गुप्त, बी में है सरदार पूर्ण सिंह, श्याम सुंदर दास, बाबू गुलाब राय। तो इसका राइट आंसर है पहले होगा बालमुकुंद गुप्त, उसके बाद सरदार पूर्ण सिंह, श्याम सुंदर दास, बाबू गुलाब राय। ये नंबर राइट आंसर। 27 नंबर की प्रश्न की ओर चलते हैं। 27 कवियों का सही अनुक्रम बताएं। पहले में है दिग्देव, केशवदास, विद्यापति, रसखान। आपका विद्यापति, दिग्देश, रसखान, केशवदास। सी में विद्यापति, रसखान, केशवदास, दिग्देश, डी में रसखान, विद्यापति, केशवदास, दिग्देश। तो इसका आंसर है विद्यापति, रसखान, केशवदास, दिग्देव। राइट आंसर सी नंबर। 27 नंबर का 28 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम रेखांकित करें। ए में उपेंद्र नाथ अस, बी में इलाचंद्र जोशी, सी में इलाचंद्र जोशी, मोहन राकेश, डी में नरेंद्र कोहली, मोहन राकेश, इलाचंद्र जोशी, उपेंद्र नाथ अस। 28 नंबर। तो इसका राइट आंसर है पहले उपेंद्र नाथ अस, इलाचंद्र जोशी, मोहन राकेश, नरेंद्र कोहली। राइट आंसर है नंबर। 29 नंबर के प्रश्न की ओर चलते हैं। छायावादी काव्य धारा के प्रमुख स्तंभों
का जन्म तिथि के आधार पर सही कर्म कौन सा है? 29 नंबर। राइट आंसर आप ए नंबर में है सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बी में है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुभद्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा। सी में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी में महादेवी वर्मा। आपके छायावादी काव्य धारा के प्रमुख स्तंभ का जन्मकाल के आधार पर सबसे पहले आपका जयशंकर 1889 जयशंकर प्रसाद, तो बी नंबर जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुभद्रानंदन पंत, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा 1908 लास्ट में। 30 नंबर का प्रश्न है जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? ए में है सोहनलाल द्विवेदी, बी में है जगन्नाथ दास रत्नाकर, सी में है सूरदास केशवदास, डी में है केशवदास सूरदास। 30 नंबर, तो इसका राइट आंसर है आपका 30 का पहले सूरदास, केशवदास, जगन्नाथ दास रत्नाकर, सोहनलाल त्रिवेदी। राइट आंसर सी नंबर। 31 नंबर की ओर चलते हैं। 31 नंबर का प्रश्न है जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या क्या है? श्रीधर पाठक, बी में है मैथिली शरण गुप्त, सी में है श्रीधर पाठक दिनकर, मैथिली शरण गुप्त अज्ञेय, डी में है श्रीधर पाठक अज्ञेय दिनकर, मैथिली शरण गुप्त। 31 नंबर, तो 31 नंबर का राइट आंसर है पहले है श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, दिनकर अज्ञेय। 32 नंबर की ओर चलते हैं। 32 नंबर का प्रश्न है जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित निबंधकारों का सही अनुक्रम बताएं। रामचंद्र शुक्ल, उसके बाद बी में महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र। तो इसमें आप देखते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी पहले है रामचंद्र शुक्ला का, उसके बाद रामचंद्र शुक्ला, हजारी प्रसाद द्विवेदी, उसके बाद आपका विद्यानिवास मिश्र। राइट आंसर बी नंबर। 33 नंबर, निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? ए में है पद्माकर, बी में बिहारी, सी में चिंतामणि, डी में केशवदास। तो पहले केशवदास है, उसके बाद उसका भाई चिंतामणि त्रिपाठी, चिंतामणि, उसके बाद बिहारी, उसके बाद पद्माकर। राइट आंसर डी नंबर 2012 में पूछा गया था। 34 नंबर का प्रश्न है जन्म तिथि की दृष्टि से द्विवेदी युगीन कवियों का सही कर्म कौन सा है? श्रीधर पाठक, बी में मैथिली शरण गुप्त, सी में राम नरेश त्रिपाठी, डी में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। 34 नंबर, और 34 नंबर का राइट आंसर है आपका श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत, उसके बाद है मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी। ए नंबर राइट आंसर। 35 नंबर का है जन्म के आधार पर इन निबंधकारों का सही अनुक्रम कौन सा है? रामबृक्ष बेनीपुरी, बी में है वसुदेव शरण अग्रवाल, सी में है भगवती चरण उपाध्याय, डी में डॉक्टर संपूर्णानंद। 35 नंबर, तो 35 नंबर का राइट आंसर है आपका डॉक्टर संपूर्णानंद, रामबृक्ष बेनीपुरी, वसुदेव शरण अग्रवाल, भगवत शरण उपाध्याय। डी नंबर राइट आंसर। 36 नंबर का प्रश्न है जन्म के आधार पर इन कवियों का सही अनुक्रम क्या है? जन्म के आधार पर जन्म पहले कौन किसका हुआ था? ए में सूरदास, बी में कुंभन दास, सी में परमानंद दास, डी में कृष्णदास। 36 नंबर, तो इसका राइट आंसर है पहले आपका कुंभन दास का, उसके बाद सूरदास का, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। बी नंबर राइट आंसर। 37 नंबर का और चलते हैं। निम्नलिखित लेखकों के जन्म के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा है? सही अनुक्रम जन्म के अनुसार प्रताप नारायण मिश्र, बालमुकुंद गुप्त, राजा लक्ष्मण सिंह, बालकृष्ण भट्ट। तो इसका जन्म के अनुसार सबसे पहले आपका जन्म हुआ था राजा लक्ष्मण सिंह का, बालकृष्ण भट्ट का, प्रताप नारायण मिश्र का। 38 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित कवियों का काल कर्म अनुसार सही अनुक्रम ज्ञात करें। यह अनुक्रम में सजाना होगा। तो सर्वदयाल सक्सेना ए में, बी में ऋतुराज मदन कश्यप, सी में मदन कश्यप सर्वदयाल सक्सेना, डी में नगेंद्र मेहता सर्वदयाल सक्सेना ऋतुराज मदन कश्यप। 38 नंबर, तो इसमें आपको सबसे पहले देखते हैं नगेंद्र मेहता सर्वदयाल सक्सेना ऋतुराज मदन कश्यप। डी नंबर राइट आंसर हो रहा है। 39 नंबर की ओर चलते हैं। विविध संबंधित अन्य अभ्यास प्रश्न। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ थी? दक्षिण भारत में कहाँ थी? ए में बेंगलोर, बी में चेन्नई, हैदराबाद, मैसूर। तो इसका राइट आंसर है आपका 39 का आपका चेन्नई में थी। चेन्नई को मद्रास बोलते थे पहले, मद्रास। तमिलनाडु।
40 नंबर, हिंदी प्रचार के संदर्भ में निम्नलिखित प्रमुख स्थानों का कालक्रम के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा है? कालक्रम के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा है? ए में है दक्षिण भारत हिंदी प्रचारणी सभा, बी में है नागरिक प्रचारणी सभा और राष्ट्रीय भाषा प्रचारणी सभा वर्धा, दक्षिण भारत हिंदी प्रचारणी सभा। तो इसका प्रश्न है आपका हिंदी प्रचार के संदर्भ में निम्नलिखित प्रमुख संस्थानों का कालक्रम अनुसार सही अनुक्रम कौन सा है? तो सबसे पहले आपका है नागरिक प्रचारणी सभा, उसके बाद है काशी नागरिक प्रचारणी सभा काशी में, हिंदी साहित्य सम्मेलन पैराग में, काशी पैराग, दक्षिण भारतीय हिंदी प्रचारणी सभा चेन्नई में, उसके बाद राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति वर्धा। राइट आंसर बी नंबर। 41 प्रश्न की ओर चलते हैं। 41 नंबर का प्रश्न है आपका महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय वर्धा में है आपका, वर्धा, डी नंबर वर्धा। आपको 42 नंबर में मिलान करना होगा, एक तरफ सूची, दूसरा सूची से। जैसी ग्रंथ वाली, मीरा ग्रंथ वाली, दो खंड, रैदास रचना वाली, रहीम रचना वाली। एक में प्रदीप पंत, नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल, कल्याण सिंह शेरावत। इसमें आपको मिलान करना होगा। तो मिलाते हैं। आपका जायसी ग्रंथ वाली रामचंद्र शुक्ल का है, मीरा ग्रंथ वाली आपका कल्याण सिंह शेरावत का है, रैदास रचनाकार आपका प्रदीप पंत का है, रहीम रचना वाली आपका है नामवर सिंह का। राइट आंसर ए नंबर की ओर चलता है। 43 नंबर का और चलते हैं। आपका इन संस्थानों और उनके स्थानों के साथ सम्मिलित करें। नागरिक प्रचारणी सभा आपका काशी का है, यानी ए का 3 नंबर किसमें मैच करता है? ए का 3 नंबर किसमें मैच करता है देखते हैं। ए का 3 नंबर आपका डी में मैच करता है, डी नंबर इसका राइट आंसर। नागरिक प्रचारणी सभा आपका काशी का। साहित्य अकादमी आपका दिल्ली, साहित्य अकादमी दिल्ली। एशियाटिक सोसाइटी आपका कोलकाता का है। राष्ट्रीय प्रचार समिति आपका वर्धा में है। राइट आंसर डी नंबर 2007 का था। 44 नंबर का प्रश्न की ओर चलते हैं। 44 नंबर का प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त रचनाकारों का सही अनुक्रम लिखिए। ए में कुंवर नारायण, बी में यज्ञ, सी में दिनकर, डी में निर्मल वर्मा। तो सबसे पहले आपका किसको हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर, उसके बाद यज्ञ, उसके बाद निर्मल वर्मा, उसके बाद कुंवर नारायण। सी नंबर राइट आंसर। 45 नंबर की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चुनाव करें। 45 नंबर जयशंकर प्रसाद ग्रंथवाली, नंदुलारे वाजपेयी, उसके बाद नामवर सिंह संचेता, नंद किशोर नवल, नागार्जुन रचनावली 7 खंड, शोभाकांत वचन रत्नावली 9 खंड, अर्जुन अजीत कुमार। इसमें आपको मिलान करना होगा, केवल असंगत। तो इसमें केवल एक है आपका जयशंकर प्रसाद ग्रंथवाली, आपका नंदुलारे वाजपेयी, यह असंगत है। 46 प्रश्न की ओर चलते हैं। 46 में आपको मिलान करना होगा। ब्रह्म समाज आपका दयानंद सरस्वती, आर्य समाज का स्वामी राजा राममोहन राय, यानी कि राजा राममोहन राय। ब्रह्म समाज आपका स्वामी दयानंद सरस्वती, यानी एक का 3 नंबर किसमें होगा? एक का 3 नंबर ब्रह्म समाज आपका 46 नंबर। ब्रह्म समाज आपका राजा राममोहन राय, यानी एक का 4 नंबर ब्रह्म समाज राजा राममोहन राय। उसके बाद आर्य समाज आपका दयानंद सरस्वती, यानी सी का 3, ए का आपका 4। तो डी नंबर आ रहा है राइट आंसर, डी नंबर। 47 प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप यह कथन पर विचार करना होगा। शुक्ल जी ने हिंदू पत्रिका के आधार पर कहानियों का आरंभ का निर्धारण करते हैं। उसके बाद इसका शुक्ल जी के अनुसार हिंदी का प्रथम मौलिक कहानी 11 वर्ष का समय, यह नहीं था। प्रसाद की पहली कहानी ग्राम उसके मासिक पत्र इंदु में छपी थी। विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की पहली कहानी रक्षाबंधन 1912 में सरस्वती पत्रिका में छपी। तो इसमें आपको विचार करना होगा। तो इसका राइट आंसर केवल तीन आपका प्रसाद की पहली कहानी उनके मासिक पत्र इंदु में छपी। राइट आंसर। 48 नंबर की ओर चलते हैं।
हिंदी कहानी में प्रथम से संबंध कथन निम्नलिखित है। हिंदी के प्रथम वैज्ञानिक कहानी चंद्रलोक की यात्रा। नई कहानी नाम का प्रथम कहानी नामवर सिंह। सक्रिय कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कमलेश्वर। हिंदी के प्रथम दलित कहानी के कहानीकार वचनबद्ध। नीचे दिए कूट का सही उत्तर चुनिए। आपको कूट का सही उत्तर चुनना होगा कि कौन सा सही है। तो इसमें आपका केवल 2 सही है और आपका 4 सही है, यानी कि केवल 2 और 4 बी नंबर, केवल 2 और 4। 49 नंबर की ओर चलते हैं। खड़ी बोली के संदर्भ में निम्नलिखित कथन इस प्रकार है। पहला ए में हिंदी खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ भाषा योग वशिष्ठ। बी में हिंदी खड़ी बोली गद्य का प्रथम रचना चंद्र वरण की महिमा। सी में हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। 4 में खड़ी बोली हिंदी का प्रथम काव्य ग्रंथ एकांतवासी योगी। नीचे दिए कूट का सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर आपको चुनना होगा। तो सही उत्तर है आपका 1 भी है, 2 भी है और आपका 4 भी सही उत्तर है। राइट आंसर 1, 2 और 4 यानी कि सी नंबर राइट आंसर। 50 नंबर की ओर चलते हैं। हिंदी का प्रथम दोहा छंद के प्रवक्ता थे। हिंदी के प्रथम दोहा छंद के प्रवक्ता कौन थे? तो इसका राइट आंसर है जो इंदु आपका हिंदी के प्रथम दोहा छंद के प्रयोक्ता थे। 51 हिंदी के प्रथम गीतकार थे। हिंदी के प्रथम गीतकार आपका विद्यापति थे। हिंदी नाटक के प्रथम से संबंधित कथन इस प्रकार। हिंदी के प्रथम मौलिक नाटक नहुस। भारत तेंदु का पहला नाटक वैदिक हिंसा न भवति। हिंदी के प्रथम अभिनीत नाटक जानकी मंगल। हिंदी के प्रथम मौलिक गीति नाटक किया प्रेम जोगिनी। इसमें आपको सही उत्तर को चुनना होगा। सही उत्तर क्या क्या है? केवल 1 और आपका 3 सही है। केवल 1 और 3 यानी कि आपका बी नंबर राइट आंसर। 53 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित में से सही युग्म का चुनाव करें। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना 1892। उसके बाद हिंदू कॉलेज कोलकाता की स्थापना 1818। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1952। हिंदी साहित्य की स्थापना 1954। आपको सही युग्म का चयन करना होगा। तो इसका राइट आंसर है आपका 3 और 4 सही है। अकादमी की स्थापना 1952, साहित्य अकादमी की स्थापना 1954, यानी कि केवल आपका सी नंबर। 54 नंबर का प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित संस्थानों को उसके स्थान के साथ सुमिलित करें। फोर्ट विलियम कॉलेज आपका कोलकाता में। एक का 2 नंबर राइट आंसर ए नंबर। फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता। फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता। प्रगतिशील लेखक संघ आपका लखनऊ। नागरिक प्रचारणी सभा आपका वाराणसी। राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति आपका है महाराष्ट्र। ये नंबर राइट आंसर। 55 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? ए में देवनागरिक लिपि सुधार समिति उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। बी में है राजभाषा विभाग सूचना एवं प्रसार मंत्रालय के अधीन। 3 में है राजभाषा विधायक आयोग कानून मंत्रालय के अधीन। संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार के अधीन। कूट 1 और 2 केवल 2 केवल 3 डी में 2 और 4। 55 नंबर। तो इसका राइट आंसर है आपका केवल 2 राजभाषा विभाग सूचना एवं प्रसार मंत्रालय के अधीन है। 56 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? हिंदी नाटक का प्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ रूपक रहस्य सही है। नागरिक लिपि सुधार समिति का प्रथम अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र, यह भी सही है। हिंदी का प्रथम काव्य के लेखक श्रीधर पाठक, यह गलत है, असंगत है। हिंदी के प्रथम कोशकार के लेखक अमीर खुसरो। राइट आंसर सी नंबर, केवल 3 नंबर। 57 नंबर का प्रश्न। हिंदी भाषा का प्रथम व्याकरण भाषा चंद्रोदयी, यह आपका पूरी सही है। नागरिक लिपि सुधार समिति के प्रथम सभापति बाबू राधा कृष्ण दास, गलत है। खड़ी बोली
शब्द का प्रथम प्रयोक्ता गिल क्राइस्ट, गलत है। हिंदी का प्रथम व्याकरण की भाषा डच भाषा थी, यह भी आपका सही है, यानी कि ए और 4, यह नंबर ए और 4। 58 नंबर का प्रश्न है आपका, हिंदी विश्व हिंदी सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इसमें आपको विचार करना होगा। प्रथम हिंदी सम्मेलन सन 1975 में नागपुर, भारत में आयोजित हुआ था, सही है आपका। राष्ट्रीय प्रचारणी सभा वर्धा की कार्यकारिणी के सन 1973 में विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव पारित हुआ, सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाओं की संख्या 6 है, जिसमें एक भाषा हिंदी भी है, नहीं है हिंदी। विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना 12 नवंबर 2004 को हुई, गलत है। बी नंबर 1 और 2 सही है। 59 प्रश्न की ओर चलते हैं। मिलान करना होगा। प्रगतिशील लेखक संघ, बी में है नागरी लिपि सुधार समिति 1935, सरस्वती पत्रिका 1900, फोर्ट विलियम कॉलेज। सूची 2 में है मार्क्यूस वेलेजरी, प्रेमचंद्र, महात्मा गांधी, चिंतामणि घोष, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरस्वती पत्रिका, महावीर प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद आप देखते हैं, यदि सी का 5 नंबर किस में है? सी का, इसमें हम मिलान करके देखते हैं। प्रगतिशील लेखक संघ आपका महात्मा प्रेमचंद्र इसके अध्यक्ष थे। नागरी लिपि सुधार समिति आपका महात्मा गांधी। सरस्वती पत्रिका आपका पहले चिंतामणि घोष, उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी। फोर्ट विलियम कॉलेज आपका मार्क्सेस वेलिजेली, डी नंबर राइट आंसर। 7 नंबर का प्रश्न की ओर चलते हैं। 7 नंबर का प्रश्न है आपका, अज्ञेय रचना वाली कृष्णदत्त पलीवाल, असंगत आपको लिखना होगा। कुंवर कबीर ग्रंथ वाली डॉक्टर हरिहर प्रसाद द्विवेदी, कुंवर नारायण संसार, यतीश मिश्र, खुसरो की हिंदी कविता वज्र रत्न दास। ये आपका असंगत कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है आपका केवल 2 नंबर असंगत है। आचार्य शुक्ल के निबंध के संदर्भ में निम्नलिखित कथन इस प्रकार है। चिंतामणि भाग 1 का संपादन स्वयं आचार्य शुक्ल ने किया था और सन 1930 में इस संग्रह में विचार विधि नाम से कुल 17 निबंध प्रकाशित हुए। उसके बाद यह गलत है आपका। काव्य की रहस्यवाद निबंध चिंतामणि भाग 2 में संकलित है, यह आपका सही है। चिंतामणि भाग 3 का संपादन डॉक्टर नामवर सिंह ने किया, गलत। चिंतामणि भाग 4 का में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1902 से 1939 तक प्रकाशित कुल 50 निबंध संकलित है, यानी कि सी नंबर राइट आंसर, 2 और 4 नंबर। 62 नंबर का और चलते हैं। 62 नंबर का प्रश्न है, हमारे समाज में पुरुष के विवेकहीन जीवन का चित्र देखना हो तो विवाह का समय गुलाब सी खिली हुई स्वस्थ बालिका को 5 वर्ष बाद देख लीजिए। उस समय असमय प्रौढ़ हुए दुर्बल संतानों की रोगिणी पीली माता में कौन सी विशेषता, कौन सी रुला देने वाला करुणा न मिले। उपयुक्त कथन किस लेखिका की है? यह है आपका महादेवी वर्मा का, क्योंकि उनका ना संतान थी ना उसका पति के साथ बना था, इसीलिए वह अपना स्त्री से विमर्श की लेखिका लिखते थे। साथ ही साथ आधुनिक युग के मीरा भी है, आधुनिक काल के। राइट आंसर डी नंबर। तो इसी के साथ हमारा प्रश्नावली समाप्त हुआ।